धीरज कुमार। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, चैप्टर हमारा 2 का सी चल रहा है और इसमें आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2 की सी के प्रश्नों को। जैसा कि इसके पहले वीडियो में आपको 2 की सी प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि त्रिघाती बहुपद का शून्य क्या होता है और उनके बीच जो संबंध करके फार्मूला 3 बताया गया था, वो लगभग सभी आपके पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो गाइज आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 2 की सी के क्वेश्चनों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली 2 की सी का पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड यहाँ पर हम शून्यों को लेकर बात करने वाले हैं, त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो हमें यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि प्रश्न की त्रिघाती बहुपद दिया जा रहा है। इस त्रिघाती बहुपद के शून्यक, जो कि मैं बता भी चुका हूँ कि त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ त्रिघाती बहुपद देने के बाद अल्फा का मान और बीटा का मान और गामा का मान आपसे दिया जा रहा है। अब यहाँ अल्फा, बीटा, गामा का मान देने के बाद आपसे ये कह रहा है कि प्रश्न में कि इन सभी अल्फा, बीटा, गामा इन शून्यकों का मान उठाकर इस त्रिघाती बहुपद में रखेंगे और इस बहुपद में रखने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा क्या इस बहुपद के ये शून्यक हैं या नहीं। यदि हैं तो यहाँ पर हमें गुणांकों के बीच या शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करनी है और हमें सत्यापित भी करना होगा। तो चलेगा इस देखते पहले वाले प्रश्न को। यहाँ पहला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि 2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये रहा आपका त्रिघाती बहुपद। इस त्रिघाती बहुपद में जो कि मैंने कहा कि आपको यहाँ से 1/2 पहला शून्यक है, जो कि त्रिघाती बहुपद के पहले शून्य को आप अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और अल्फा बराबर यहाँ से मान दिया जरा क्या 1/2। और ऐसे में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर बीटा का मान 1 है और गामा का मान क्या -2 है। इन सभी मानों को उठा करके या इन सभी शून्यकों का मान उठा करके हम इसमें रखेंगे और रखने पर यदि इसका मान 0 के बराबर हो जाता है तो ये शून्यक इस बहुपद का होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर शून्यक अल्फा इक्वल टू 1/2 मिला, अल्फा जो कि पहला शून्यक है, और यदि हमारा प्रश्न यक्स के पदों में है तो मैं इसे यक्स बराबर 1/2 दिखा सकता हूँ। यदि हमारा प्रश्न y के पदों में होता तो यहाँ पर y बराबर करते, यदि z के पदों में होता तो हम z बराबर करके दिखाते। तो चलेगा इसमें देखते x के स्थान पर 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान यदि शून्य हो जाता है तो ये शून्यक इस बहुपद का होगा। देखिए यहाँ से 2 यहाँ इंटू आपका छुपा हुआ है तो इंटू कर लेते। इसके बाद यहाँ x क्यूब है और x के स्थान पर लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ 1/2, इसके बाद होल क्यूब लिखा जा रहा तो हम इधर से होल क्यूब करते हैं और ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर और x का स्थान पर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। और यहाँ प्रश्न में आप देख सकते हैं होल स्क्वायर करके दिया जा रहा, होल स्क्वायर माइनस से माइनस कर दीजिए 5 इंटू एक्स और x का स्थान पर 1/2 आप लिख सकते हैं और इधर से आप +2 लिखा जा रहा, +2 लिख दीजिए। इनको हल करते हैं, 2 इंटू कर लेते हैं 1/2, जो कि 1 का क्यूब करने पर 1 ही मिलेगा और 2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जो कि यहाँ पर 8 मिल जाएगा और प्लस कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इधर से, और यहाँ माइनस है -5 करके दिया जरा, हम इस 5 का गुणा 1/2 में करेंगे और आप देख सकते हैं इसका अंश 1 है, यहाँ पर इसका अंश 5 दिया जा रहा, इसका अंश नहीं दिया, हर नहीं दिया जाए तो आप 1 मान सकते हैं और 5 1 का यहाँ से आपको 5 मिला और 1 दूनी 2 मिल जाएगा और प्लस आप 2 कर दीजिए यहाँ से। और यहाँ से देखिए इनको अगर सरलतम रूप में बनाना चाहते हैं तो आप 2 को इससे कटाएंगे तो 4 बार जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और ये -5/2 और +2 लिख दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि भिन्न के रूप में बन रहा है तो 4 हर का मान समान है तो अंश को जोड़ दिया जाए तो 1 और 1 2 हो जाएगा। और मैं इधर से कह सकता हूँ कि यहाँ जब हर समान है तो यह हर इनका 4 होगा, 1 को जब 1 से जोड़ेंगे तो 2/4 हो जाएगा और माइनस आपका 5/2 और ये +2 रहा। अब यहाँ से देखिए मैं इनको अगर विभाजित करना चाहूँ तो कटा सकता हूँ कैसे, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, यहाँ मिल रहा 1/2 और -5/2 और यहाँ आपका +2 भी बच रहा है तो +2 कर लीजिए। देखिए हर समान है पुनः, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। भाई अगर प्लस का चिन्ह होता तो हम जोड़ते, यदि माइनस का चिन्ह दिया जा रहा तो हम घटा लेंगे, तो 5 को 1 से घटाएंगे और यदि 5 को 1 से घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, इधर से मिल जाएगा 4 और डिवाइड बाई 2 कर लीजिए यहाँ से। और देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या माइनस है तो माइनस दिया जा रहा, तो माइनस करने के बाद यहाँ आपका +2 बच रहा है, +2 लिख दीजिए। और देखिए 2 दूनी 4, यहाँ -2 मिला
और ये +2, ये दोनों कट जाएगा, मिलेगा क्या हमें 0। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यदि 2 का भाग -4 में करेंगे तो -2 मिलेगा, और ये +2 आपका बचा हुआ है, तो यहाँ -2 और यहाँ +2 एक दूसरे से कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा 0। अगर यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें x का मान या पहले शून्य का मान इसमें रखने पर इसकी वैल्यू अगर 0 मिलती है, तो मैंने कहा ये x का मान जो मिला है या जो अल्फा हमारा पहला शून्यक है, ये इस बहुपद का शून्यक होगा या नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं कि x का मान यदि मैं इस बहुपद में रखा तो यहाँ से टोटल आपको 0 मिल चुका है, जो कि ये शून्यक जो है इस बहुपद का कह सकते हो, या ये जो मान मिल रहा है x का मान इस बहुपद का शून्यक होगा। देख सकते हैं आप एक बार पुनः कि यहाँ पर 2x³ था तो मैंने 2 किया इंटू, जो कि मैंने कहा 2 और x³ के बीच में इंटू अर्थात मल्टीपल का साइन छुपा हुआ है, यहाँ प्लस इंटू कर दिया गया। x के स्थान पर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 का होल क्यूब कर दीजिए, प्लस का साइन है प्लस करते हैं। यहाँ x² है, x स्थान पर 1/2, तो मैंने बोला 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ माइनस का साइन है माइनस कर लीजिए। 5 × x है तो मैंने 5 × x, और x की वैल्यू किया 1/2, तो 1/2 नोट करें, और यहाँ +2 है +2 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने कहा इनका अगर होल क्यूब करेंगे तो 1/8 मिलेगा, 2 2 4, 2 यहाँ 2 1 2, 2 4 8 हो जाएगा, 1/4 मिला, यहाँ भी 1/4 है, और ये -5/2 +2 हुआ। यहाँ से देखिए इनका क्या करेंगे, आप देख सकते हैं हर समान है तो अंश को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 2 कर दिया है, 2/4, जो कि कटाने पर 1 1 का 1 और 2 दूनी 4 कर सकते हो, 1/2 मिला, और यहाँ -5/2 को नोट कर लीजिए, और +2 दिया जा रहा। +2 करने के बाद देखिए हर समान है, 5 को 1 से घटाएंगे मिलेगा क्या -4, जो कि बड़ी संख्या का चिन्ह -4 है, या -1 कह सकते हो, तो माइनस हो गया /2। और इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, प्लस कर सकते हैं, और जब इनको हम इससे विभाजित करेंगे -2 मिलेगा, और -2 ये और +2 ये, यहाँ देखेंगे +2 ये और ये -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या 0। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगला इसमें आपका शून्यक जो है, अगला शून्यक यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 1 दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस जो कि मैंने कहा ये पहला अल्फा का मान है और दूसरा किसका मान है, बीटा का। अगर ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, तो मैंने अल्फा का मान इसमें रखा जो कि 0 प्राप्त हो गया। ऐसे ही आप इस दूसरे वाले शून्यक जो कि बीटा कहा जा रहा है, बीटा का भी मान आप इस बहुपद में रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से कैसे हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर बीटा का मान आपको मिल रहा है 1, और मैं बीटा को x लिख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारा प्रश्न जो है x के पदों में लिखा जा रहा है, तो यहाँ x = आप 1 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू आप इस पे पुट करेंगे, ध्यान दीजिए 2 × x³ है तो 2 × x, और x के स्थान पर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद आप कोष्टक में कर दीजिए, होल क्यूब है, होल क्यूब कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस कर लीजिए x³ और x का स्थान पर -1 लिख सकते हो, या +1 तो +1 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस यहाँ करेंगे, माइनस करने के बाद 5 है, 5 करिए × x है x, और x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 करने के बाद यहाँ आपका +2 मिला। अब देख सकते हैं इनको अगर होल स्क्वायर या होल क्यूब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 × यदि 1 का होल क्यूब देखा जाए तो 1 का होल क्यूब 1 ही होता है। इसके बाद यहाँ प्लस से प्लस कर दीजिए, और यदि मैं यहाँ +1 है, +1 का अगर स्क्वायर करूँगा तो हमें 1 ही मिलेगा। और यहाँ देख सकते हो इनको अगर मैं गुणा करूँगा तो 5 1 का 5 -5 हुआ, और ये प्लस आपका 2। यदि मैं इनके साथ गुणा करूँगा तो 2 मिलेगा, और ये आपका +1 तो +1 करिए, और -5 है, -5 + 2। अब देखिए यहाँ से अगर जो भी प्लस वाले नंबर है उनको पहले ऐड कर लेते हैं। 2 ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो आप देख सकते हैं कि +5 ये हुआ, और आपका -5 इधर बच रहा है। तो यहाँ से अगर दोनों को देखा जाए तो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सेकेंड जो इधर से शून्यक दिया जा रहा है, जिसे मैंने बीटा का नाम दिया, और बीटा का मान यदि इसमें 1 रखा गया, बीटा का मान जो कि 1 है, और x के स्थान पर यदि आप 1 रखेंगे तो इस बहुपद का जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और यदि 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं x का ये मान इस बहुपद का शून्यक बनेगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का मान -2 दिया जा रहा है, इनको भी रखकर चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रखने पर क्या प्राप्त होगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। पुनः इस बहुपद को एक बार पुनः लिखते हैं, 2x³ + x² - 5x और +2 हुआ। अब यहाँ गामा का जो मान है वो क्या दिया जा रहा है, -2।
इस गामा के स्थान पर मैं यक्स लिख सकता हूं, इसलिए मैंने आपको कई 2 बार बता दिया कि इसलिए रखा जा रहा क्योंकि हमारा प्रश्न जो है वो यक्स के पदों में है। यदि यक्स के पदों में ना होता, वाई के पदों में होता तो हम वहां वाई बराबर करते, लेकिन हमारा जो प्रश्न दिया जा रहा है यक्स के पदों में है, तो यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, -2। अब यही प्रक्रिया जो भी आप इसके पहले किए, यही प्रक्रिया यक्स का मान पुनः इस बहुपद में रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं। तो यहां दिया जा रहा कि आपको 2, तो 2 करने के बाद इनटू कर लीजिए एक्स क्यूब, एक्स के स्थान पर -2 है तो -2 का होल क्यूब लिखा जा रहा, होल क्यूब कर दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस करिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्थान पर क्या -2, तो -2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और -5 है, माइनस करिए 5 इंटू एक्स है और एक्स के स्थान पर -2, और ये +2 आपका बच रहा, +2 लिख दीजिए। अब यहाँ 2 इंटू -2 का अगर होल क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं -2 का होल क्यूब करेंगे। होल क्यूब का मतलब होता है कि इसके हम 3 बार गुणा करेंगे। देखिए पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस, माइनस हुआ 2 दूनी 4, 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी मैं कह सकता हूं कि -2 का यदि आप होल क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा -8, और ये प्लस का साइन प्लस कर लीजिए। और यदि -2 को 2 बार गुणा करेंगे यानी होल स्क्वायर करें, देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो हमें +4 मिल जाएगा। और इनका अगर इनके साथ गुणा करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 दूनी 10 हुआ और ये आपका +2। अब करिए क्या, आप यहाँ पर इनका गुणा कर दीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस से प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16 मिल जा रहा है, और ये +4, या इनको अगर जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। देखिए 10 और 2 12, 12 और 4 16, तो यहाँ 16 मिल जा रहा है। ये +16 या -16 है, कट जाएगा, क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस बहुपद के लिए, इस त्रिघाती बहुपद के लिए जो भी हमें अल्फा बीटा और गामा या जो भी कह सकते हो शून्यक दिया गया है, इस शून्यकों का मान रखने पर या यक्स के स्थान पर ये नंबर रखने पर यह पता चला कि ये सभी जो मान हैं ये इस त्रिघाती बहुपद के शून्यक के रूप में है और शून्यक होगा। तो यहाँ से हमने प्रश्नों में कहा गया कि सत्यापित कीजिए, तो हमें करना क्या होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का या शून्यकों के संबंध में जो 3 फार्मूला बताया था, इन 3 फार्मूले से भी इनको हल करने वाले हैं। क्या वो प्रक्रिया इस प्रकार से क्या है, फार्मूला इनका क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला आपको बता भी चुके हैं कि जैसे पहला क्या था, अल्फा धन बीटा और धन गामा इक्वल टू क्या होता है -b/e। जहां b देख सकते हैं, b आपके फार्मूले से अगर हम देखना चाहें तो त्रिघाती बहुपद का मानक रूप ax³ + bx² + cx और +d करके था। और यहाँ आप देख सकते b जो है वो क्या है, तो bx² का गुणांक होता है। और जो a दिया जा रहा है, a क्या चीज़ है, तो a जो है वो x³ का क्या है, गुणांक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, अब यहाँ पर तीनों का मान रखने पर और -b/a का मान रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये आप सत्यापित कीजिए, कहने के लिए कहा गया, सत्यापित आपका हो जाएगा। देखिए अल्फा का मान क्या मिला, 1/2 दिया जा रहा है, प्लस बीटा का मान क्या है 1 है, 1 कर दीजिए, गामा का मान क्या -2, तो यहाँ -2 कर लेते हैं। बराबर करिए, फार्मूले माइनस दिया जा रहा, माइनस कर रहे हैं। इसके बाद b, चूंकि आप देख सकते b जो है x² का गुणांक है, तो हमारे दिए गए बहुपद में x² का गुणांक यहाँ देख सकते कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो आप देख सकते यहाँ पर गुणांक 1 छुपा हुआ है। तो इनके गुणांकों को हम यहाँ 1 लिखा जा रहा है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड बाई a करके दिया जा रहा है, a जो होता है वो x³ का गुणांक होता है। और हमारे दिए गए प्रश्नों में देख सकते हैं x³ का गुणांक क्या 2 है, तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इनको हल करते हैं, जो कि आपका ये बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष हल हो चुका है, -1/2 मिल रहा है। बाएं पक्ष को देखते हैं, 1/2 नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ ये रहा आपका +1 और ये प्लस माइनस माइनस हुआ, -2 कह सकते हो, और बराबर आपका -1/2 ये मिल चुका है। अब यहाँ 2 को अगर मैं 1 से घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस आपका यहाँ 1 मिल जाएगा। 2 में से 1 गए 1, और बड़ी संख्या चिन्ह -1 माइनस, यहाँ बटे 1 कर लीजिए। और ये आपका दाहिना पक्ष हल पहले से हुआ है। इन दोनों का एलसीएम करेंगे 2 मिलेगा, इनका गुणा इनके का साथ करेंगे 1 1 का 1, माइनस से माइनस कर लीजिए। 2 का गुणा अगर मैं 1 के साथ करूंगा 2 मिलेगा, और -1/2। अब इनको घटाइए तो क्या मिलेगा, -1/2, और यहाँ भी क्या मिलेगा, -1/2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष यदि बराबर हैं तो आपके गुणांक का मान सही है और सत्यता भी आपका सही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 और फार्मूले होंगे, उनकी सहायता से आप उनको कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए दूसरे वाले प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्न में दिया जा रहा है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इनमें जो है शून्यकों का जो मान दिया जा रहा है 2 1 1। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू क्या दी जा रही है 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटा और गामा का मान समान है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा का मान, ये जो पहला शून्य दिया जा रहा है, इनमें या इस बहुपद में रखते हैं और देखिए क्या इसकी वैल्यू शून्य के बराबर होती है। और इससे ये पता चलेगा कि ये जो आपका नंबर दिया जा रहा है इस बहुपद का शून्यक होगा या नहीं। यहाँ अल्फा का मान 2 दिया जा रहा है, तो हम यहाँ अल्फा के स्थान पर x लिख सकते हैं, x बराबर 2। और चूंकि x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x के पदों में आपका प्रश्न दिया जा रहा है, तो हम x बराबर 2 लिखते हैं। अब यहाँ x के स्थान पर इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान यदि शून्य प्राप्त होगा तो ये वैल्यू जो दी जा रही है इस बहुपद का शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर x क्यूब है, x का स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 का होल क्यूब हो जाएगा, और -4 इंटू एक्स स्क्वायर है, x का स्थान पर क्या दिया जा रहा है 2, तो 2 का अब यहाँ होल स्क्वायर दिया जा रहा है या स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 5 इंटू यहाँ x दिया जा रहा है, और x के स्थान पर आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 लिखा और इसके बाद देख सकते हैं -2 दिया जा रहा है, -2 कर लीजिए। यहाँ 2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस कर लीजिए, -4 है 4 इंटू 2 का यदि मैं वर्ग करूंगा तो 2 का वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये माइनस आपको 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनको अगर इनसे हम क्या करें, घटाए, अभी नहीं, इनको पहले इनके साथ गुणा कर लेते हैं। तो 8 और -4 चौकी 16 हुआ, और 10 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8, और बड़ी संख्या चिन्ह प्लस हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी +8 है, ये भी +8 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16, जो कि आप प्लस में दिखाएंगे, और ये आपका माइनस में है। अब देख सकते हैं कि इन दोनों को कैंसिल करेंगे, क्या मिल जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब x का ये मान इस बहुपद का शून्यक बन सकता है, और बन सकता है, बनेगा भी, और है भी कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर 0 यदि प्राप्त न होता तो शून्यक नहीं होता। तो इस प्रकार से अगर मैं देख सकता हूं कि x का मान या पहला मान रखने पर 0 के बराबर हुआ तो ये संख्या इस बहुपद का शून्यक है। अब ऐसे हम दूसरे को रखते हैं बीटा, चूंकि बीटा बराबर 1 दी जा रही है, यहाँ पर x बराबर 1 दिखा सकते हैं। अब इस बहुपद में हम रखते हैं, बहुपद दिया जा रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 2। x का स्थान पर 1 रखना, यहाँ पर x क्यूब है, x का स्थान पर 1 रखिए तो 1 का क्यूब, और -4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ x का स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 1 कर लीजिए, और -2। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं 1 का होल क्यूब करूंगा तो 1 ही मिलेगा, और माइनस कर दीजिए 4 का, यहाँ 4 का गुणा 1 में करेंगे, बट 1 का वर्ग करने पर 1 ही मिलेगा, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 ही मिल जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस कर दीजिए, 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 का 5 और -2। अब ये माइनस, जो भी माइनस वाला माइनस के साथ कर दीजिए, प्लस वाला प्लस के साथ। देखिए ये +5 है और ये +1 है, 5 और 1 6, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है, प्लस कर दीजिए, और ये -2, और ये देखिए आपका -2 ये रहा, और ये -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, और बड़ी संख्या चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोनों आपकी कैंसिल हो जा रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको 0। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने सेकंड वाली वैल्यू अर्थात बीटा का मान रखने पर आपको 0 मिल जा रहा है, इस बहुपद का मान। वैसे हम देख सकते हैं गामा की भी वैल्यू दी जा रही है 1, और इसका भी मान रखने पर 0 प्राप्त होगा। तो ऐसे हम यहाँ पर जो सत्यता की जांच का फार्मूला होगा उसको भी हम दिखा सकते हैं।